बिल्कुल एलजी का सिग्नेचर था तभी फाइल आगे गई, मगर एलजी ने वो फिर से वापस उसको ये 15-20 दिन के बाद में उन्होंने ये फाइल वापस लेके ये पूछा भी था कि ये मंदिर और ये सब के बगल में ये शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, ये इन्होंने बोला था। उसके ऊपर में सुधार करने के लिए बोला भी था। फिर उसके बाद में देखिए क्या है नहीं है, आज एलजी के पास में कितने सारे फाइलें भेजेंगे उनको, अब हर एक चीज़ के लिए अब एलजी को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। केजरीवाल कहते हैं हमें काम ही नहीं करने दिया जा रहा है, हाँ, उनके काम को रोका जा रहा है। तो क्या ये दिल्ली शराब नीति को रोका नहीं जा सकता था? बहुत सारे इसको एलजी ने क्यों पास होने दिया, क्यों आगे बढ़ने दिया? देखिए नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। शुरू करते हैं खास कार्यक्रम, आपका होस्ट इन्फोपोस्ट। आज हमारे साथ हैं, नाम बताइए सर। अंशु कुमार। अंशु कुमार जी आज हमारे साथ हैं। इनसे हम पूछेंगे कि दिल्ली में आपने देखा कितना दिन से दिल्ली शराब घोटाला चल रहा है, उस पर केजरीवाल जेल में है, उनकी सुनवाई हो रही है। और एक नई बात सामने आई है कि कहा जा रहा है कि सीबीआई ने एलजी को भी फंसा दिया है। ग्राउंड ये है कि जो केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने साइन किया था दिल्ली शराब नीति पर, इसलिए वो दोषी है, इसलिए उनके ऊपर केस चला रही है। लेकिन साइन तो एलजी ने भी किया है और 15 और लोगों ने किया है, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, एलजी के ऊपर में क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? यहाँ पे मुख्यतः बनाया किसने है इसको? मनीष सिसोदिया ने। एंड ये सबका सरगना कौन थे? जो मास्टरमाइंड थे अरविंद केजरीवाल थे, वो जेल में हैं। अब कार्रवाई आप जो बोल रहे हैं कि उसके ऊपर में सिग्नेचर एलजी का था, बिल्कुल एलजी का सिग्नेचर था तभी फाइल आगे गई, मगर एलजी ने वो फिर से वापस उसको ये 15-20 दिन के बाद में उन्होंने ये फाइल वापस लेके ये पूछा भी था कि ये मंदिर और ये सब के बगल में ये शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, ये इन्होंने बोला था। उसके ऊपर में सुधार करने के लिए बोला भी था। फिर उसके बाद में देखिए क्या है नहीं है, आज एलजी के पास में कितने सारे फाइलें भेजेंगे उनको, अब हर एक चीज़ के लिए अब एलजी को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। अगर दिल्ली में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है कहीं पे, आज जैसे देख लीजिए हमारे छात्र मरे, ऑफिशियल डाटा तो 3 दिखा रहा है, मगर कम से कम 15 से 20 से ज़्यादा छात्र मरे हैं। उसका आंसर किसका है, आंसरेबल किसका है? वो कहते थे कि एमसीडी में भाई सारे अच्छे काम हो रहे हैं, दिल्ली में अच्छे काम हो रहे हैं। क्या अच्छे काम हो रहे हैं? दारू देना, एक पे एक फ्री दारू देना, अच्छे काम हो रहे हैं? ये बताइए। सबसे पहले आज तक मैंने ये जब ये सीएम आए थे, पढ़े लिखे सीएम, तो हमारे को लगा कि यार ये पढ़े लिखे सीएम होंगे, ये अच्छा काम करेंगे दिल्ली के लिए, दिल्ली को ये बनाएंगे। दिल्ली को तो इन्होंने झुग्गी बना दिया है। आज कहीं पे देख लीजिए झुग्गी है सारे। दिल्ली में तो कोई काम ही नहीं हुआ है आज तक। ये बोले थे कि ये जब बोले थे कि हम अगले 5 साल में 500 स्कूल बनाएंगे, 500 स्कूल बनाएंगे, इसका मतलब 52 होते हफ्ते, एक साल में 260 हफ्ते होते हैं। 260 हफ्ते में आप 250 दिन में आप 500 स्कूल बनाएंगे, मतलब हर हफ्ते में आप 2 स्कूल बनाएंगे। ये एक फालतू का बेतुका बात था। आप कहाँ पे? आप मेरे को 10 स्कूल का नाम गिनवा दीजिए, 5 स्कूल का नाम गिनवा दीजिए ना। कुछ भी नहीं है, बस इनको बस घपेल में है। अब कौन क्या किसने साइन किया नहीं किया, एलजी ने साइन किया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। केजरीवाल शुरू से ही ये शिकायत उनकी रही है, शुरू से ही ये शिकायत करते रहे हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है, एलजी जगह जगह पे टांग अड़ाते हैं। और ये एलजी नहीं, बहुत सारे स्टेट से ये शिकायत आती है कि वो जो है वहाँ के मुख्यमंत्रियों को ठीक से काम नहीं करने दिया जाता। तो आप ये देखिए, इस पर क्या कहेंगे कि जब एक तरफ केजरीवाल कहते हैं हमें काम ही नहीं करने दिया जा रहा है, हाँ, उनके काम को रोका जा रहा है, तो क्या ये दिल्ली शराब नीति को रोका नहीं जा सकता था? बहुत सारे इसको एलजी ने क्यों पास होने दिया, क्यों आगे बढ़ने दिया? देखिए, दिल्ली शराब नीति को पास करवाया, मुख्यतः इसमें रोल किसका था? इसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए इन्होंने दिल्ली शराब नीति पास की। अब एलजी का काम क्या है? उनको देखना था कि भाई हमारे को हमारा स्टेट कैसे आगे बढ़े, कैसे रेवेन्यू हम जनरेट करें। एलजी ने साइन किया। एलजी का कहाँ पे गलती है? एलजी का क्या गलती है? आप जो बोल रहे हैं कि दूसरे स्टेट में काम दूसरे स्टेट से भी आती है, पंजाब में तो इनकी सरकार है, पंजाब में क्यों नहीं काम कर रहे हैं वो सही से? देखिए पंजाब में जैसे यहाँ पे सुन लीजिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एलजी है, वो बोला जाता है कि आपके अंडर में पुलिस नहीं है, आपके अंडर में कुछ नहीं है। पंजाब में तो आपके अंडर सब है ना,
आप कभी पंजाब पुलिस को तेजेंद्र बग्गा को आप अरेस्ट करने के लिए भिजवा देते हैं। अरे काम क्या कर रहे हैं आप, ये बताइए ना। नहीं देखिए, दिल्ली में जो स्थिति रही है, जो बार बार जो शिकायतें आती रही हैं कि केजरीवाल को उनके काम को रोका जाता है, ठीक है, और उनके कामों में अड़ंगा लगाया जाता है। बस मैं तो नहीं, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि क्या एलजी को ये नहीं देखना था, केवल आंख बंद करके साइन करना था। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट से पास हो गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये अधिकार और मिलेंगे, लेकिन इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी करके उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो है ना वो कर दिया। तो कहने वाला ओवरऑल तो मतलब सुपर पावर तो एलजी थे। सुपर पावर अगर एलजी थे तो सबसे बड़ा जिम्मेदार पकड़ा जाता है ना, उससे छोटे जिम्मेदार को पकड़ा गया, ये सवाल उठ रहा है। बात है कि देखिए जिम्मेदार इसका ये पॉलिसी बनाया किसने सर, बनाया किसने? अगर ये गुड फेथ में बनाया जाता है, गुड कैरेक्टर माने अच्छे नीति से बनाया जाता तो आज ये कभी ये मुद्दा ही नहीं आता घोटाले का। आज आपने ये जो शराब नीति बनाया ये आपने भ्रष्टाचार करने के लिए बनाया, सिंपल सी बात है। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, आप जो दिल्ली कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ दिल्ली आरोग्य कोष जो दिल्ली में जो पेशेंट लोग के लिए है, बताया गया 4.27 लाख पेशेंट का यहाँ पे जांच हुआ, उसका टोटल लागत था 168 करोड़ रुपीस, ठीक है। हुआ क्या, जब आरटीआई डाला गया तो पता चला कि 6099 नॉट इवन 6100 6099 पेशेंट का सिर्फ वहां पे जांच हुआ और इसमें सिर्फ 66 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए का लागत लगा। 100 करोड़ रुपए का घपला वहां पे भी है, 100 करोड़ रुपए का घपला है वहां पे। आप शराब नीति बोल रहे हैं, दिल्ली आरोग्य कोष में भी वहां पे भी इन्होंने घपला किया। नहीं, ये जो शराब नीति की बात है ना, शराब नीति पास की गई, एलजी के आके सामने गई, समझ लिया आपकी बात। सुनिए, और उसे वापस भी ले लिया गया, एलजी ने वहां भी आपत्ति नहीं की, ठीक है, एलजी ने सब कुछ होने दिया। उसके बाद मनीष सिसोदिया और केजरीवाल इनको सबको जेल में डाला गया। और एक सवाल ये भी है कि जब उनका जो है ईडी की बात चल रही थी, उससे पहले जो है सीबीआई कुछ नहीं बोली, ठीक है। जब उनका लगा कि अब वहाँ से जमानत मिल जाएगी तो बीच में फिर सीबीआई कूद पड़ी और कोई भी मनी ट्रेल नहीं आ रहा है सामने। बिल्कुल मनी ट्रेल आया है सामने, मनी ट्रेल सबका एक चीज का ब्यौरा दिया गया है, कितना कहाँ पे ये घोटाला किया गया, गोवा इलेक्शन में कैसे ये नहीं, प्रूफ कोई नहीं आया है। सारा प्रूफ आ चुका है सर। आप अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर देखेंगे ना, मनी ट्रेल का एक ब्यौरा, एक चीज दिया गया है। आपको उतना ही पता है जितना आपको आम आदमी पार्टी बता रही है। आप अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर को देखेंगे, ईडी का जो चार्जशीट देखेंगे या सीबीआई का चार्जशीट देखेंगे, आपको सब कुछ पता चलेगा। हर एक मनी ट्रेल का वहां पे है। अब ये बताइए, ठेका का जो 7-8 लाख रुपया फीस था उसको बढ़ा के 5-5 करोड़ रुपया कर दिया गया, ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए? देखिए, हाईकोर्ट के ऑर्डर पे लोग इसलिए जल्दी से यकीन नहीं कर पाते कि जो हाईकोर्ट जमानत कैंसिल कर देता है, सुप्रीम कोर्ट जाके वही जमानत पास हो जाती है। तो ये अदालतों पर भी सवाल उठ रहे हैं, अदालतों पर भी लोग संदेह कर रहे हैं कि एक अदालत वही चीज कुछ करती है, सुप्रीम कोर्ट जाके कुछ हो जाता है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में फर्क है। आज जैसे आप देख रहे थे ईडी के केस में उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया, मगर यही सीबीआई के केस में अभी तक बेल नहीं मिला है उनको। सीबीआई केस में तो अभी बेल नहीं मिला। आपका कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट गलत फैसला दे रही है और बस ये सुप्रीम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट गलत फैसला दे रही है, मैं कह रहा हूँ कि ये क्या चक्कर है कि हाई कोर्ट जमानत कैंसिल कर देती, किस आधार पे, और फिर किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देती? ये तो मैं नहीं बोल सकता कि किस आधार पे ये दे रहे हैं, मगर ये बात है कि कुछ न कुछ तो नहीं, वही आधार है। कुछ जो जमानत मिल रही है ना, वो मनी ट्रेल का ही आधार है। जैसे क्या है कि मनी ट्रेल जो है ना, सीबीआई का कस्टडी बढ़ा दिया, सीबीआई में कस्टडी बढ़ा दिया जा रहा है। नहीं, सीबीआई तो बीच में आ गई ना, लेकिन उससे पहले अगर आप सुप्रीम कोर्ट में ईडी के मामले को देख लीजिए तो ईडी इतने दिनों से जो है वो कोई भी मनी ट्रेल पेश नहीं कर पाई। और ये जो अदालतों पे जो ये लोगों का संदेह हो रहा है वो ये है कि अदालतों में एक जगह से जमानत खारिज की जाती है, दूसरी जगह से पास कर दी जाती है। और पास किस आधार पर की जाती है?
कि मनी ट्रेल नहीं है। तो हम लोग जो है ना, हम लोग तो उनके मुनीम है नहीं, उनका हिसाब किताब बिल्कुल, देखें बिल्कुल। कि उनको मिला है कि नहीं। हम तो कोर्ट के आदेश को ही देखेंगे ना। देखिए बात क्या है कि मनी ट्रेल मिली है, आप अच्छे से जाके पता करिए, मनी ट्रेल है। आप अगर मनी ट्रेल मिली होती तो सुप्रीम कोर्ट जमानत कतई नहीं देती। फिर इसमें सीबीआई का जो केस है उसमें भी तो उनको फिर जमानत मिल जाती ना। सीबीआई वाला जो केस में क्यों उनका आगे बढ़ा दिया गया, रिमांड आगे क्यों बढ़ा दिया गया, जुडिशियल कस्टडी। सीबीआई की तो बात ये चल रही है ना, सीबीआई को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। सीबीआई कौन नहीं जानता है, और सीबीआई क्या करती है, हाँ क्या करती है। और जो भी सरकार रहती है वो उसके पक्ष में, उसको तोता तक कह दिया गया था। तोता किसके पक्ष में कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को कहा था, बीजेपी को नहीं कहा। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप जो बोल रहे हैं तोता बोल रहे हैं। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्ता की बात कर रहा हूँ कि जिसकी सत्ता होती है सीबीआई उसी के हिसाब से चलती है, मेरा ये कहना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज एक बात बताइए आप, सीबीआई 2014 से पहले, मान लीजिए अभी 2024 है, 2014 से पहले सीबीआई कहाँ जाती थी? कोई भी किसको पकड़ती थी? ए राजा को पकड़ती थी, कलमाडी को पकड़ती थी। ये सब कौन थे? ये सब कौन लोग थे? तो वो भी सत्ता पक्ष के लोग थे। घोटाला वो कर रहे हैं तो घोटाले में पकड़े जाएंगे। आज ये बताइए, आज जैसे क्या बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल के पास में कोई मुद्दा नहीं था, कुछ नहीं था, बस वो क्या था, पहले बोले कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हम सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार में आएंगे तो हम किसी के ये नहीं करेंगे, किसी का वो नहीं लेंगे। मगर देखिए हर एक चीज आप आज देखिए, कोरोना में लोग जूझ रहे थे, सब किसी का जॉब जा रहा है, किसी का कुछ है, लोग मर रहे हैं, मगर ये 170 करोड़ का ही अपना शीश महल बनवा रहे थे। 170 करोड़ का ये शीश महल बनवा रहे थे। कोविड काल में तो मोदी जी भी बनवाए, बहुत बढ़िया, वो भी टपकने लगा है। क्या बनो? संसद भवन सर, कोविड यही मैं बोलता हूँ कि आधा नॉलेज, सुनिए मेरा बात, आधा नॉलेज बहुत खराब होता है सर। अरे संसद भवन मेरा अगर पूरा नॉलेज होता तो मैं आपसे बात क्यों करता? आधा नॉलेज है इसलिए बात कर रहा हूँ। ये जो संसद भवन जो अभी नया बना है, पानी कहाँ से टपक रहा है? जहाँ से एयर और वाटर पास होने के लिए जगह छोड़ा गया है, वहाँ से पास हो रहा है सर। राम मंदिर का जो टपक रहा है, पहली बात जो आपका मैं बता देना चाहता हूँ, राम मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ठीक है, राम मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। और दूसरी चीज, जो वहाँ पे दीवार गिर गई थी, मेरे ख्याल से आप बोलते, तो मेरे को पता था आप बोलेंगे ये चीज, तो मैं उसका पहले ही क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ। जो दीवार गिर गई थी वो पुराने स्टेशन की दीवार थी, नए स्टेशन की दीवार नहीं थी। जैसे दो चीज है। नहीं, वो जो है गर्भगृह में पानी टपकने की शिकायत है जो सामने आ रही है। सर पहला बात तो आपका, मैं जो पंडित जी ने कहा कि गर्भगृह से पानी आ रही है, ऐसा वहाँ के सेक्रेटरी चंपक लाल जी थे, वो उन्होंने इस बात का बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा, जो वहाँ का कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं, जो पटेल जी नाम है, क्या नाम है, मेरे को उनका नाम अच्छे से नहीं पता, उन्होंने ही बताया ऐसा कुछ भी माहौल नहीं, ऐसा कुछ भी वो नहीं है। वो मना कर रहे हैं। और दूसरा बताइए कि कितना लोग मना करेंगे, कितना लोग सर और मना भी करते सर, क्योंकि जिस थोक के भाव में पुल गिर रहे हैं, जिस थोक के भाव में सड़कें, सर 12 साल पहले, 15 साल पहले जो पुल बना, अगर वो फ्लड के कारण गिर गया तो इसमें क्या ही कर सकता है कोई? अब ये बताइए आप, एक सेकंड, नई सड़कें नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस टूट गया वहाँ पे बनने के बाद, इसकी शिकायत आई है। जो पूर्वांचल तो इसी सरकार ने बनाया था सर, इसका तो मुझे नॉलेज नहीं है पूर्वांचल का मुझे। दूसरी शिकायतें आई थी, अखिलेश जी का कहना था कि पूर्वांचल का जो बीच का मिडिल का जो डिवाइडर था उन्होंने ज़्यादा रखा था, उसमें पौधे लगाने चाहते थे, लेकिन वो जो है वो पौधे मतलब उसको कम कर दिया गया। और मतलब कि प्रॉपर छाया, अभी आप जाओ ना पूर्वांचल पे तो पूरी, सर मैं अभी राम मंदिर गया था, अभी मैं राम मंदिर गया था कुछ दिन पहले ही, अप्रैल में, मैं गाड़ी से ही गया था, मुझे तो वैसा कुछ नहीं समझ में आया। और रोड एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक थी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आया। अगर ये प्रोपेगेंडा चीज है, थोड़ा सा विषय से दूर चले जा रहे हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि दिल्ली शराब घोटाला, हमें मोदी से, केजरीवाल से और किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ ये है कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या वो ईमानदारी से ठीक से काम कर रही हैं? बिल्कुल। और जबकि आपने देखा होगा कि इसका कोई भी जवाब नहीं आया। संसद में राहुल गांधी ने कहा, यहाँ तो खैर यहाँ तो सदन नहीं है, लोकसभा नहीं, यहाँ हम बोल सकते हैं, उन्होंने कहा 6 लोग इस देश को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है।
6 लोगों में एक पार्ट ये भी था, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये था। तो सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि अडानी अंबानी भी हो गए उसमें, ये सारे हैं। हाँ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इनके जरिए क्या हमारा संविधान खतरे में डाला जा रहा है? क्या संविधान खतरे में 1975 में नहीं था सर, जब इमरजेंसी लगा दिया गया था। लोगों का जो इमरजेंसी तो संविधान के धाराओं के तहत लगी, संविधान धारा के तहत नहीं लगी थी। जब हाईकोर्ट ने ये मना कर दिया था, कुछ फैसला इंदिरा गांधी के विपरीत कर दिया, लगा ही नहीं सकते थे। अगर संविधान में व्यवस्था नहीं होती तो वो संविधान में व्यवस्था थी, इसका मतलब संविधान में तो व्यवस्था आज भी है, मगर इमरजेंसी कहाँ लग जा रही है? मणिपुर में देखिए, संदेशखाली में, बंगाल में देखिए, कहाँ पे इमरजेंसी हम नहीं लगा सकते? दिल्ली में नहीं लगा सकते क्या? दिल्ली को देखिए बद से बदतर बना दिया गया। दिल्ली में भी तो हम ये कर सकते हैं। उसके तो देखिए अपने संवैधानिक प्रावधान है उनके, उसके तहत जिनको सर आज तक कब तक इमरजेंसी लगा दी गई है? इमरजेंसी लगा देना इन द सेंस कि क्या वहाँ पे हो गया था? वॉर हो गया था? क्या हो गया था? इमरजेंसी कब लगा देते कि बहुत ज़्यादा मामले हो गए, मतलब कोई चीन, चाइना, पाकिस्तान अटैक कर दिया या कुछ कर दिया? सर ऐसा कुछ भी नहीं था, बस एक अपना पर्सनल ये क्या बोलते हैं, अपना वेंडेटा था या जो भी था, उसके लिए इमरजेंसी लगा दिया गया। भाजपा का हिंदुत्व जो है कोर मुद्दा रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल हिंदुत्व कोर मुद्दा रहा है। इसके बावजूद जितने भी धार्मिक स्थल जगहों की सीटें हैं वो सारी ये हार गई। इसको कैसे लेते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। धार्मिक स्थल हारे। पहले जो कहते थे, हलफनामा देते थे, पहले जो हलफनामा देते थे कांग्रेस कि राम काल्पनिक है, आज वही कांग्रेस बता रही है कि यहाँ राम थे, यहाँ कृष्ण थे, यहाँ जगन्नाथ थे, यहाँ ये थे। सुनिए, यहाँ ये भगवान थे। आज कम से कम वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि यहाँ पे राम थे, यहाँ पे कृष्ण थे, यहाँ पे ये थे, जगन्नाथ थे। अच्छा है वहाँ पे हारे हैं। देखिए धार्मिक मुद्दों की जब बात आती है ना, जब हम धार्मिक मुद्दों की बात करते हैं, तो अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछ ली, जबकि हमारे शास्त्रों में कहीं भी जाति शब्द नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है वर्ण चातुर्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। उन्होंने कहा है कि 4 वर्णों की हमने सृष्टि की है। पता है सर, वो मेरे को पता है, आपने जो संस्कृत बोला बात है। हाँ। तो ये जो जाति की बात क्यों सदन में आ रही है? जात की बात इसलिए सदन में आ रही है क्योंकि उन्होंने ही बोला कि मैं जाति के तहत मैं सबकी जाति जनगणना करवाऊंगा। ये कह रहे हैं कि हिंदुओं, पहले क्या था, हिंदू मुस्लिम में ये झगड़ा करवाते थे। अब 2014 के बाद देख रहे हैं कि कहीं पे हिंदू मुस्लिम नहीं झगड़ रहा है। अब ये चाहते हैं कि ठाकुर, बनिया, कास्ट, कोई लोहार हो, कोई ठाकुर हो, कोई कुछ हो, इन लोग को आपस में लड़वा के ये करवाया जाए। आज नहीं मेरा बात सुनिए ना, जाति क्यों आज सबका, आज रिपोर्टर से वो जाति पूछ रहे हैं। आप जैसे रिपोर्टर ही होंगे ना, उनसे भी तो जाति पूछ रहे थे कि आप ओबीसी के हैं या आप कौन से हैं, सबसे वही पूछ रहे थे। तो ये बताइए, वो उनसे अगर कोई जाति पूछ ले तो आप आग बबूला हो जा रहे हैं। नहीं देखिए, जो वर्ण है, जो वर्ण की बात आ गई वो हमारे, आप जो वर्ण जो बोल रहे हैं ना, लेकिन देखिए सुनिए, कोई शूद्र में अगर पैदा हुआ, उसके काम अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय माना जाएगा, ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात मैं भी मानता हूँ, मगर संविधान का तो अलग स्कीम है ना। संविधान में तो ये चीज नहीं है। संविधान में भाई जो जनरल में है, जो जनरल में ही रहेगा हमेशा जिंदगी भर। जो एससी में है वो एससी में ही रहेगा, जो एसटी में है एसटी में ही रहेगा। नहीं, मुख्य आपत्ति जो है ना, मुख्य आपत्ति जब आप कर रहे हैं तो फिर वो दिक्कत नहीं है। नहीं। आप करें तो सही है। नहीं, मुख्य जो आपत्ति जो उठाई जा रही है इस पर, जाति को लेकर के, मतलब जाति की उस पर उठाई जा रही है कि जातिगत जनगणना क्यों? सर बात है कि देखिए, जाति राहुल गांधी की क्या है? अगर वो बोल देते, सुनिए, और अनुराग ठाकुर ने जो भी बोला वो किसी का नाम लेके तो नहीं बोले कि भाई आपकी, राहुल गांधी जी आपकी जाति क्या है। वो बोल दे भाई कि हम पारसी हैं। फिरोज खान के पोते वो जनेऊधारी ब्राह्मण तो है नहीं, वो तो पारसी है। नहीं, ब्राह्मण है। कैसे ब्राह्मण? इंदिरा गांधी शादी हुई थी तो बकायदा हिंदू धर्म उन्होंने एक्सेप्ट किया था, हिंदू धर्म में आए थे, ऐसे विवाह नहीं हुआ था। ये जो फिरोज खान, हाँ, फिरोज खान क्या थे? पारसी थे, लेकिन हिंदू में वो कन्वर्ट हुए थे, उसके बाद विवाह हुआ। अगर ये कोई कहता है कि वो मेरे नॉलेज में नहीं है सर, ये वो पूरा का पूरा खानदान वो पंडित लिखते थे। पंडित सर, मैंने आज तक कभी किसी नेहरू का, वो गुजरात से कहते थे ना अपने आप को, मैं गुजरात से हूँ, मैंने आज तक किसी नेहरू का ब्राह्मण तो नहीं सुना है मैंने कि वो ब्राह्मण है। नेहरू टाइटल मैंने ब्राह्मण का तो नहीं सुना है। शर्मा सुना है, हर एक स्टेट में बदल जाता है, मगर
मैंने ब्राह्मण तो नहीं सुना है आज तक। शर्मा, मिश्रा, ये सब, शुक्ला, वर्मा, ये सब। बात ये है ना कि राहुल गांधी जो है ना वो मुद्दों पे बात करते हैं, वो इन सारे सस्ती चीज़ों पे बात नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने उनके जाति पे सवाल उठाया तो उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे कितनी भी गाली दे लो, जैसे किसी को कहा जाए, मतलब है वो जाति जनगणना जो करवा रहे हैं, वो जाति जनगणना करवा रहे हैं, वो सही है? वो सही है क्या? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या जाति जनगणना वो जो बोल रहे हैं कि हम करेंगे। एक बात बताइए, बिहार में हुआ, बिहार में जाति जनगणना हुआ, उन्होंने बोला कि हम जाति जनगणना करवाएंगे और उसके हिसाब से हम सबको ये फायदा देंगे। इन्होंने क्या किया, 65% रिजर्वेशन करने का कोशिश किया, SC ST OBC को हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। बिहार का पैसा तो गया ना, बिहार का स्टेट का पैसा तो गया। सेंसस करवा के क्या मतलब हुआ? वो फिर 2011 के बाद में सेंसस अभी तक ये क्या कहते हैं, यहाँ के जो भूपेश बघेल जो थे ना, जो CM थे, वो कहते थे कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, छत्तीसगढ़ जाति जनगणना तो करवाएंगे मगर उसका डाटा नहीं बताएंगे। तो फिर भाई आप क्यों करवाएंगे? आप डाटा ही नहीं बताएंगे तो आप क्यों करवाएंगे? नहीं सर, ये बात है कि यहाँ पे बस हिंदू को बस बांटा जा रहा है। अगर वो सदन में खड़े होके बोले कि हम मुस्लिम के 72 फिरकों का भी ये करवाएंगे, उनमें क्षमता नहीं है, क्योंकि वो वोट बैंक है। आज देखिए, हिंदू मुस्लिम जाति के आधार पे ये बंटवा रहे हैं राहुल गांधी। जाति गणना तो 2 मिनट में हो जाएगा, हमारा नीतीश कुमार तैयार हो जाते 2 मिनट में हो जाएगा। आरक्षण को बात कर रहे हैं भाई साहब, 2 मिनट में लागू हो जाएगा, हमारा नीतीश कुमार चाहे तो। हमारा नीतीश कुमार अभी बिहार को धोखा दे रहा है, नहीं तो चाहे ना तो 2 मिनट में सरकार गिरा देंगे इसको। एक चमचागिरी कर रहा है बीजेपी को। देखिए, जाति जनगणना होना चाहिए। हम बिहार के हैं, हमारा बिहार में सरकार किया जाति गणना। हम लोग को मालूम, अरे नहीं डायरेक्ट मालूम तो चल गया ना, हमारा संख्या इतना हिस्सेदारी चाहिए, सबको उतना हिस्सेदारी चाहिए। देखिए, उनका ये कहना है जैसे पहले के जमाना बदल गया जी, पहले कोई पढ़ाई होता था जी, वो उसकी सुरक्षा गाँव वाले करते थे जी, और वो फ्री में सबका काम करता था। अब वो चीजें खत्म हो गई, तो वो जो है उसकी क्या कंडीशन है, जातिगत जनगणना करने का उनका यही मकसद होना चाहिए कि वो आदमी कहाँ गया जो जिंदगी भर फ्री में सेवा करता था। अभी देखिए ना, सुन को क्या फैसला आया। हाँ, क्या आया, कितना जात के वहाँ पे शहर कितना जात के जज है वहाँ, बताइए। एक ही जात को मलाई खा रही है, बाकी नाले में साफ हो रहा है, क्यों? हम लोग जो बात सबको हिस्सेदारी होना चाहिए। हम लोग जो बात कर रहे थे, आप जो बात किए जाति गणना के बारे में, सबको हिस्सेदारी होना चाहिए। हाँ, सारे आदमी को, सबको बराबर होना चाहिए। एक्चुअली हमें जाति पता से कोई मतलब नहीं। एक्चुअली जो टॉपिक हमने उठाया था वो ये था कि दिल्ली शराब नीति में केजरीवाल जेल के अंदर है जी, और वो CBI बीच में उनको गिरफ्तार कर लिया जी। और CBI का जो आर्गुमेंट दिया गया था, CBI ने कहा कि चूंकि केजरीवाल ने साइन किया था, ठीक है, तो उन्होंने, इसलिए वो दोषी है। लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि क्या LG ने साइन नहीं किया था? सर देखिए, तो क्या CBI ने LG को नहीं फंसा दिया? सर सबसे बड़ी बात है, आप हमारा जो सरकार है ना, जैसे कोई भी चीज पता ना करने से पहले उसको जेल करो, फिर ये फाइल करो, ये करो, ये सब पूरा नाटकबाजी है, कुछ नहीं है, इसको की बकवास बना रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू। बहुत अच्छा जी जी जी, और हम लोग बात करते रहेंगे। आपने देखा कि लोग कितना जागरूक हैं और एक एक विषय पे इतनी जानकारी रख के यहाँ बोलते हैं और इतने जागरूक हैं। यही वजह है कि अब जो चुनाव हो रहे हैं ना, उनके रिजल्ट कुछ अलग आ रहे हैं, क्योंकि अब हर व्यक्ति पढ़ लिख रहा है, जानकारी कर रहा है और जानकारी के आधार पर बोल रहा है, जिससे जो है जागरूकता आ रही है। उस जागरूकता की वजह से ही बहुत ही इंटेलिजेंट रिजल्ट आ रहे हैं चुनाव के। हम मिलते रहेंगे और इसी कार्यक्रम में यहीं पर, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।